नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है, यहां से कमेंट करो। कांग्रेस की 14 दिन और 1300 किमी लंबी वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में समाप्त हो रही है। इसमें कई इंडिया ब्लॉक नेता राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे और यह विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम रहा है, क्योंकि 2020 के बिहार चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का मार्जिन 3500 वोट से भी कम था, कुछ स्थानों पर 2-3 अंकों में। चुनावी ड्राफ्ट मतदाता सूची के खिलाफ बीजेपी ने अंतिम दिन तक 16 शिकायतें दाखिल की, जिनमें नाम हटाने और उपेक्षित प्रक्रियाओं की आपत्तियां शामिल हैं। यह विकास अचानक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी और चुनाव आयोग की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर निरंतरता बनी रहेगी, इस आदेश से पुष्टि हुई। वोटर अधिकार यात्रा पटना में आज मार्च के साथ समाप्त हो रही है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे प्रमुख नेता मार्च में शामिल रहे। ये जनता को मतदान अधिकार के प्रति जागरूक करने की कोशिश थी। मतदाता सूची के पर न्यायाधिकरण की सुनवाई भी आज है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की सूची और पुष्टि की जाने वाली तारीखें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार को जल्द ही जनता वोट नहीं देगी। ये बयान वोटर यात्रा के दौरान अहम विरोध प्रदर्शनों में से एक रहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईसी से मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए पुनः कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि 89 लाख शिकायतें ईसी को भेजी गईं, लेकिन ईसी ने उन्हें अमान्य बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहारवासियों से वोट अधिकार की रक्षा के लिए सचेत रहने की अपील की और भाजपा को चेताया कि अगर लोग सतर्क नहीं रहे तो उन्हें नुकसान उठाना हो सकता है। खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज़ादी के बाद के राजनीतिक बदलावों में आई बीजेपी आरएसएस गठजोड़ की तरफ जाने का आरोप लगाया तथा कहा कि एक समय आएगा जब भाजपा उन्हें जहां कचरा फेंका जाता है वहीं छोड़ देगी। बसपा प्रमुख मायावती ने घोषणा की कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने राज्य को 3 जोन में बांटकर रणनीतिक तैयारियां तय की हैं। सीतामढ़ी में गणपति पूजा पंडाल में मारपीट और फायरिंग की घटना, जिसमें बीजेपी विधायक बाल बची और उनके पति गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि राज्य साइबर अपराध से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और पुलिस को साइबर कानून व सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि अपराधियों का प्रभाव कम हो सके। राहुल गांधी ने वोटर यात्रा समाप्ति पर कहा कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे, एक प्रतीकात्मक बयान जिसका उद्देश्य प्रचार की रणनीति में ताजगी लाना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना चीफ मिनिस्टर विमेंस एम्प्लॉयमेंट स्कीम की घोषणा की, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें।